घोराना परो मंत्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम। अघोर गुरु संहिता महात्म में बताया गया है कि उषा ने आकाश भैरव से पूछा है कि हे भैरव, कृपा करके अघोर गुरु संहिता के महात्म को बतलाएं। तब आकाश भैरव ने पराभव पर विजय दिलाने वाले अघोर गुरु संहिता के महात्म को उषा से कहा, हे उषा, अघोर संहिता का नियमित पाठ मनुष्यों को जीवन में सफलता, सुख, शांति, प्रसन्नता एवं समृद्धि प्रदान करता है तथा साथ ही संत, गौ, स्त्री, बाल एवं माता पिता की हत्याओं के पातकों से भी मुक्ति दिलाता है। अघोर गुरु संहिता में कहा गया है, उस मंडल या यंत्र में मैं गुरु को, इष्ट को और अन्य पवित्र आत्माओं को देखता हूँ। हर क्षण में और हर दिशाओं में गुरु को और स्वयं को गुरु की प्रकृति में देखता हूँ। आप सभी को पूर्ण निष्ठा से मैं प्रणाम करता हूँ ताकि हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं, भली इच्छाएं, उनकी पूर्ति के लिए आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। मन और शरीर के जो अच्छे कर्म हैं और सभी अच्छी आत्माओं के जो गुण हैं, वे उस हिम से आच्छादित पर्वत चोटी से निकले स्वच्छ और पवित्र झरने हैं। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि वे झरने स्वच्छंद रूप में उस प्रकाश पुंज रूपी गुणों के समुद्र की तरह बहें। और अघोर गुरु, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि भविष्य के मेरे सभी जन्मों में मुझे कष्ट और पाप जैसे शब्द सुनने को न मिले। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि हमें सर्वदा आह्लाद, विश्वास, संतुष्टि और ज्ञान मिले और जीवन में अच्छे गुरुजनों से भेंट हो, जिनकी भी शिक्षाओं को मैं प्राप्त करूं। मेरी यही आपसे प्रार्थना है कि वह निष्पक्ष और पवित्र न्याय मुझे अज्ञानता से मुक्त करें और वह बीज शिक्षा मेरे अंदर के सभी शंका और अंधकार का विनाश करें। वह महान जो दोनों सत्यों से परे है, जो है और ना के विचारों से परे है, वह परंपरा जो एक आध्यात्मिक पगडंडी से में है, जिस पर चलने से अधिकता या शून्यता की भावना से हम दूर हो जाते हैं और जिसका लक्ष्य सिद्धि, आत्मज्ञान और सर्व सेवा है, जो इस माया रूपी संसार और मोक्ष दोनों से हमें परे ले जाती है। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मेरे गुरु भविष्य के जन्मों में भी मुझे यही सही शिक्षा मिले। मन का सत्य प्रकाश पुंज शून्य है, जो ईश्वर से एकात्म का मुख्य स्रोत है, समाधि हीरे को तराशने वाले के समान है, जो अज्ञान, शैक्षणिक भटकाव और अवगुण को तराशती है। समाधि का मतलब ढंग है कि मन को प्रकृति में कुछ न जोड़े और इस विचार को हमेशा ध्यान में रखते हुए बिना किसी भटकाव के रहना ही साधना का सत्य है। सब साधना में यह सर्वोपरि है। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मुझे इसी प्रकार के विचार और साधना वाली शिक्षा प्राप्त हो। सभी आकृतियां कोई अन्य नहीं बल्कि मन की अभिव्यक्तियां हैं। मन बेमन का है और प्रकृति से शून्य है। हालांकि यह शून्य है, फिर भी यह है और सभी चीजों को उत्पन्न करता है। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मैं इस सत्य का सर्वदा पालन करूं और निर्णायक विचार की प्राप्ति करूं। भ के हुए और स्वयं उत्पादित जो शून्य है, उन्हें हम वास्तविक ज्ञान लेते हैं, उन अपने से बाहर की चीजें मान बैठते हैं। हम आत्मज्ञान के
अपना वास्तविक घमंड मान बैठते हैं। इन्हीं दो बंधनों के कारण प्राणी इस संसार में भटकता फिरता है। मेरी आपसे यही प्रार्थना है, मैं इस अंधेपन की जड़ को काट सकूं। कोई भी चीज वास्तविकता में नहीं, यहाँ तक कि ब्रह्म निष्ठ भी किसी चीज को वास्तविकता में नहीं देखता। फिर भी ब्रह्मांड खाली नहीं, क्योंकि संसार और मोक्ष तो है ही। यह एक आत्म वाला विलक्षण मध्य का रास्ता न तो उसके साथ है न तो विरोध में है। आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि मैं उस स्व आत्मा आत्मज्ञान को जान सकूं, जो हर भेद से परे है, स्वतंत्र है। इससे आंख मूंद कर प्राणी संसार में भटकता रहता है। इसको जान लेने के बाद अन्य को जानने की आवश्यकता नहीं। अंतिम सत्य तो यह है कि वहां न तो यह है और न वह। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मैं धर्म को, इस प्रकृति को जान सकूं, जो हर वस्तु का सार है और स्रोत है। उत्पत्ति मन है और शून्य भी मन ही है। आत्मज्ञान मन है और अंधापन भी मन ही है। वस्तुओं की उत्पत्ति और विनाश भी मन ही में है। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मैं उन सभी चीजों को और जो मन में है, मन में ही समझ सकूं। जानबूझ करके साधना और प्रयत्नों से अछूता और भौतिक संसार के माया और बाधाओं से दूरी। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मैं उनको प्राकृतिक स्थिति में विचार कर सकूं और साधना के सूक्ष्म शिक्षाओं को ग्रहण कर सकूं। बहते हुए विचारों की बलवान और कमजोर, तेज और धुंधली लहर शांत हो जाए। बिना किसी बाधा के मन को गंगा मंथर गति से, यह जमहाई के कीचड़ और चंचलता से दूर, मैं उस निरंतर समाधि के समुद्र में प्रवेश कर सकूं। आपसे यही प्रार्थना है। बंधन मुक्त होने के कारण वह परमानंद सतत उभरता उठता रहता है। किसी लगाव से मुक्त वह प्रकाश पुंज सब बाधाओं और अंधकार दूर कर देता है। उस परमानंद के पाने की और अच्छे अनुभवों की तीव्र इच्छा स्वयं विलीन हो जाए। भटकाव और बुरे विचार स्वयं पवित्र हो जाए। साधारण सरल मन न तो स्वीकारता है, न नकारता है, न हानि है न लाभ है। आपसे यही प्रार्थना है कि मैं धर्म की प्रकृति के सत्य को जान सकूं, जो सभी चटपटे शब्दों से परे हैं। यह नहीं जानते हुए कि उनकी स्वयं की प्रकृति ब्रह्म के तद्रूप है। करुणाशील लोग संसार में उन सभी प्राणियों की ओर चलते रहते हैं जो दुख से लदे और असीम कष्टों को झेलते रहते हैं। आपसे यही प्रार्थना है कि मैं सर्वदा सच्ची दया और करुणा रक्षक हूँ। जब दया करुणा का उदय होता है, तब वह महाशून्य भी अपने नग्नता में अस्पष्ट होता है। वह महान और अस्पष्ट परंपरा जो एकात्म में है। आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि रात दिन मैं उस पर चलता रहूं। आपसे यही प्रार्थना है कि जो शक्तियां मुझे ध्यान धारणा से प्राप्त हुई है, उनका उपयोग मैं अन्य करुणाशील लोगों को तैयार करने में कर सकूं। उन शक्तियों का उपयोग में सभी ब्रह्मनिष्ठा एवं उनकी धरती के लोगों की सेवा में मैं कर सकूं। आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि मैं सभी महात्माओं व ब्रह्मनिष्ठों की इच्छाओं की पूर्ति करने में सक्षम हूँ, जिससे कि शीघ्रता से मैं भी उस पद को प्राप्त कर सकूं। इस ब्रह्मांड में सभी अच्छे गुणों की शक्ति महान है। उन अघोरेश्वरों और अघोर साधकों की दया की शक्ति महान है। इस महान धन की सहायता से और प्रकाश पुंज धन से निर्देशन लेकर मेरी और दूसरा की सभी इच्छाएं संपूर्ण हों। आपसे मेरी यही प्रार्थना है।
नमो शक्ति नमो शक्ति नमो शक्ति नमो शक्ति नमो काली नमो काली नमो काली नमो काली नमो दुर्गे नमो दुर्गे नमो दुर्गे नमो दुर्गे नमो चंडी नमो चंडी नमो चंडी नमो चंडी नमो तारा नमो तारा नमो तारा नमो तारा हर 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 महादेव नमः पार्वती पते माँ सर्वेश्वरी की जय।